स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्यारे में। दोस्तों, हमने अभी तक 30 क्वेश्चन कराए हैं टाइम एंड वर्क से, ठीक है, और 5 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं और आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए क्वेश्चनों पर चलते हैं। दोस्तों, पिछली बार हमने 30 क्वेश्चन बताया था। 30 क्वेश्चन को 10 औरतें एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 6 औरतें 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। ये आपको जो मैं मेथड बता रहा हूँ, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। वैसे इतना करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। पिछली बार इतना बताया था। जब आप पर ये आ जाएगा तो आपका शॉर्टकट आ जाएगा। अब बता दूँ मैं शॉर्टकट कैसे बनता है। देखो, देखो यहाँ 10 औरतें 8 दिन में 8, या 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में 12 दिन में, ठीक है। 12 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। 24 यूनिट टोटल काम होता है, ठीक है। जो एलसीएम निकालते हैं वही टोटल वर्क होता है, ठीक है। टोटल वर्क हो गया। अब ये औरत की जगह पे कितना लगा दो जो कि 24 ही हो जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 × 24, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल क्वेश्चन पे ही हो जाएगा डायरेक्ट ही, ठीक है। 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 12 में कितने का मल्टीप्लाई कर दो जो कि 24 हो जाए, तो बच्चों की जगह कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो टोटल वर्क कितना था? देखो यहाँ पर क्या है, एक औरत 3 काम कर रही है, ठीक है। एक औरत 3 काम कर रही है, तो 10 औरत 30 काम करेंगी, ठीक है, एक दिन में। तो 8 दिन में कितना कर देंगे? टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा 10 × 3 × 8। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब 6 औरतें और 3 बच्चे। औरत कितना काम कर रही है देख लो। औरत कितना काम कर रही है? 3 यूनिट। बच्चे कितना काम कर रहे हैं? 2 यूनिट। ये रहा, ठीक है। 2 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। तो 3 × 6 = 18 प्लस 3 × 6 18 × 24 24 यूनिट हो गया, ठीक है। ये 24 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। तो ये 6 औरतें और 3 बच्चे मिलकर एक दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल यूनिट इतनी है। तो अब देखो इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो 10 × 3 × 8 अपॉन 24 और 8 × 24 10 आ गया। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो ये जो मैं करता था यहाँ तक इतना लंबा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा था मैं, ठीक है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा केवल क्वेश्चन पे ही सॉल्व हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ और एक दिन मैं आपका पूरी एक्सरसाइज का रिव्यू करा दूंगा, शॉर्ट तरीके से करा दूंगा, ना लिखूंगा ना कुछ भी, केवल क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, केवल मौखिक क्वेश्चन आंसर देना सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 31। 3 आदमी और या 5 औरतें किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 6 आदमी तथा 5 औरतें इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई भी एक काम है, ठीक है। तो 3 आदमी अथवा या तो किसी काम पर 3 आदमी लगा दीजिए, अथवा का मतलब या उस काम पर 5 औरतें लगा दीजिए, तो 12 दिन में दोनों समाप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब किसी काम को करने के लिए 3 आदमी लगाए जाएंगे तब भी 12 दिन में ख़त्म हो रहा है, उसी काम को करने के लिए 12 औरतें लगाई जाएंगी तब भी 12 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब यह है 3 आदमियों का जो काम होगा 5 औरतों के बराबर है। काम तो वही है भाई, एक ही काम कर रहे हैं, उसी काम को ये कर रहे थे, उसी काम को ये कर रही हैं औरतें, ठीक है। तो देखिए 3 मैन टोटल वर्क निकाल दीजिए। 3 मैन ये कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, ठीक है। 5 औरतें
या तो आप 3 आदमी पे करवाइए किसी काम को, या फिर 5 औरतों पे करवाइए, दोनों जो 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ये भी 12 दिन ले रहे हैं, ये भी 12 दिन ले रही है, तो इसका मतलब टोटल वर्क लगाएंगे 3 मैन इंटू 12। मैंने बताया था मैन इंटू डे टोटल वर्क निकलता है, ठीक है। तो 5 औरतें 5 वुमेन, ये भी 12 दिन में ख़त्म कर रही है, ठीक है। अब ये काट लो, मैंने यहाँ से बताया था, क्रॉस में बताया था, ठीक है। ये m की वैल्यू 5 आ गई और w की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया। टोटल वर्क का अगर आप फाइंड करोगे यहाँ से तो 3 इंटू मैन की एफिशिएंसी देख लो क्या है, 5 इंटू 12, ये इतना यूनिट आ गया, ठीक है। चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके कर दो, लेकिन मल्टीप्लाई करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे फिर भी काटना पड़ेगा, लॉन्ग होगा क्वेश्चन, इस वजह से गुणा करो मत, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, ये टोटल वर्क आ गया 6 आदमी 5 औरतों पर इसी काम को कराना है, ठीक है। जबकि एक आदमी, देखो एक आदमी कितने काम कर रहा है, 5, एक औरत कितना काम कर रही है, 3। समझ में आ गया। तो एक आदमी 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 आदमी कितने करेंगे, 30 यूनिट, 30 तो यही हो गया, ठीक है। और 5 या 15 यूनिट ये हो गया, 30 ये हो गया, 15 ये हो गया, तो 45 यूनिट हो गया, ठीक है। ये मिलके कितना यूनिट काम करेंगे, 45 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। और टोटल वर्क ये रहा, तो इससे इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो 15 × 45 और 3 × 4 12, तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 4 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। दूसरे तरीके से अगर देखना चाहो तो देख लो, ये भी नहीं आपको लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट केवल क्वेश्चन पर ही निकल जाएगा। मैं इस वजह से नहीं बता रहा आपको डायरेक्ट, क्योंकि आप पर जब तक ये नहीं आएगा, जब तक आप डायरेक्ट नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, ये 3 आदमी 5 औरतें 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम तो बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 15। तो ये भी 15 यूनिट होना चाहिए, ये भी 15 यूनिट। तो आदमी की वैल्यू क्या लगा दो, जो कि ये 15 हो जाए तो 5, औरत की वैल्यू क्या लगा दो, ये भी 15 हो जाए 3। आगे समझ में, टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना है, टोटल वर्क, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो टोटल वर्क निकालोगे, देखो एक आदमी 5 यूनिट कर रहा है, तो 3 आदमी 15 यूनिट करेंगे, और कितने दिन काम किया है, 12 दिन काम किया है, ठीक है। तो टोटल वर्क आ गया। अब देख लो, एक आदमी 5 यूनिट कर रहा है, एक आदमी 5 यूनिट, 6 × 5 = 30, और एक औरत 3 यूनिट काम कर रही है, ये रही, ठीक है। 3 तो 5 × 15 तो 45 यूनिट हो गया, 45 से डिवाइड कर दो, तो 15 × 3 = 45, 3 × 4 = 12, तो आंसर कितना आ गया, 4। तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। बिल्कुल देखिए, कभी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। ये यूट्यूब पर ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक, 2 सवाल लेके आ गए, शॉर्ट ट्रिक में होता क्या है, स्टूडेंट वो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ही रह जाता है, अरे ये तो भाई बहुत शॉर्ट है, इसको कर लो। कुछ दिन तक उसको याद रखेगा, फिर उसको रिवीजन नहीं करेगा तो उसको भूल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद रहता है, मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर केवल के बेसिक कॉन्सेप्ट ही याद आ जाता है, मतलब ट्रिक ब्रिक सब गायब हो जाती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक में ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, और हमेशा पढ़ें, किसी भी चैनल से पढ़ें, मैं ये नहीं कहता मेरे चैनल से ही पढ़ो, जब भी पढ़ें बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ें। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे, केवल जो क्वेश्चन देखोगे उसी में लगा पाओगे, दूसरे में नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी पढ़ें बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ें। जब बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 32 क्वेश्चन है। 8 आदमी
एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 औरतें इस कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तथा 10 बच्चे इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 आदमी, 4 औरतें, 10 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है, तो देखिए करना क्या है, यहाँ कितना है 12, यहाँ कितना है 48, यहाँ कितना है 24। इनका एलसीएम ले लो, कितना हो गया 12, 24, 48 का एलसीएम 48 ही आएगा, क्योंकि 48 में 12 का भाग जा रहा है, 24 का भाग भी जा रहा है। ठीक है, तो टोटल यूनिट कितना हो गया 48 यूनिट टोटल वर्क आ गया। देखो आप जो एलसीएम जो निकालते हैं, दिनों का जो एलसीएम निकल के आता है वही टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब आदमी की वैल्यू क्या रख दूँ जो कि ये भी 48 हो जाए, मतलब ये भी 48 हो जाए, तो आदमी की वैल्यू क्या है 4। सही है, 4 औरतें इस कार्य को 48 दिन में, तो औरत की वैल्यू क्या रख दूँ जो कि 48 ही आ जाए, तो कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया। जबकि 10 बच्चे इस कार्य को 24 दिन में, तो बच्चे की वैल्यू क्या रख दूँ, ये भी 48 हो जाए, तो बच्चे की वैल्यू रख देता हूँ मैं 2। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये एफिशिएंसी निकलाई। एक आदमी एक दिन में 4 कैरी काट रहा है, मतलब 4 यूनिट काम कर रहा है, और एक औरत एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है। ठीक है, अच्छा, जबकि एक बच्चा 2 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे वहाँ से निकाल लो। ठीक है, TW देखो, एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 8 आदमी कितने यूनिट काम करेंगे एक दिन में? देखो एक आदमी 4 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो 8 आदमी कितने यूनिट काम करेंगे? 8 × 4। ठीक है, एक दिन में हो रहा है ये, तो 12 दिन में कितने करेंगे? तो 12 का मल्टीप्लाई, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, 8 × 3 × 12, ये क्या आ गया टोटल यूनिट, टोटल काम आ गया। ठीक है, अब ये काम कराना किस पर है ये देख लो। ठीक है, ये कराना है 10 आदमी, 4 औरतें और 10 बच्चों पर कराना है। ठीक है, आदमी कितना यूनिट कर रहा है? 4 यूनिट। औरत कितना यूनिट कर रही है? 1 यूनिट। बच्चा कितना यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो, क्योंकि एक आदमी 4 यूनिट काम कर रहा है, एक औरत 1 यूनिट काम करके दे रही है, और एक बच्चा 2 यूनिट, तो 10 चौक 40 यूनिट, तो यही हो गया। ठीक है, 4 × 4 44 यूनिट ये हो गया। ठीक है, और 10 दूनी 20। ठीक है, तो कितना हो गया 44 और 20 कितना हो गया 64 यूनिट हो गया। ठीक है, तो 64 का इसमें डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो 8 × 8 64। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ चल रहा है क्वेश्चन में, देखता हूँ मैं कहाँ गड़बड़। ठीक है, देखो 48 है 48 दिन में, वो 10 बच्चे 24 दिन में। ठीक है, 48 बच्चे की वैल्यू 2 औरत की वैल्यू यहाँ 48 है, 4 औरतें इस काम को 48, तो एक औरत देखिए यहाँ वैल्यू गलत लग गई है। एक आदमी जो है ना 4 यूनिट काम कर रहा है, तो यहाँ गलत लग गया था, यहाँ 4 होना चाहिए था, इस वजह से नहीं आंसर आ रहा। ठीक है, तो 8 × 8 64 और 4 दूनी 8 और 2 छक्के 12, 6 आ गया। हम कह रहे थे हम मतलब सही चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ गलती होगी, तो चेक किया तो ये 4 की जगह 3 लग गया था, इस वजह से कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 33 क्वेश्चन देख लीजिए। 5 मैन मतलब 5 आदमी, अथवा का मतलब किसी काम को करवाया जाएगा तो उस काम पर 5 आदमी लगा दो, या फिर आप 9 औरतें लगा दो, तो उस कार्य को 19 दिन में कर लेंगे। या तो ये 9 औरतें भी 19 दिन का टाइम लेंगे उसी काम को करने में, 5 आदमी भी 19 दिन का टाइम लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ एफिशिएंसी चेक कर लीजिए, ठीक है। 5 और 9 एलसीएम कितना आ गया 45। अब आदमी की वैल्यू क्या लगा दूँ, आदमी की वैल्यू क्या लगा दूँ जो कि ये 45 हो जाए। तो आदमी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, औरत की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। अब देखो एक आदमी 9 यूनिट काम कर रहा है, एक आदमी 9 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल वर्क निकाल लो। एक आदमी 9 यूनिट काम कर रहा है तो 5 आदमी कितना यूनिट करेंगे 5 × 9, एक दिन में करके देंगे 45 यूनिट। तो टाइम कितना लग रहा है 19 दिन। भाई जब एक दिन में 45 यूनिट काम करेंगे तो 19 दिन में ज़्यादा यूनिट होगा तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 5 × 9 × 19 टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब ये काम कराना किस पर है ये देख लो, ये काम कराना है 3 आदमी और 6 औरतों पर। अब आदमी देख लो, आदमी कितना यूनिट काम कर रहा है 9, औरत कितना यूनिट काम कर रही है 5, ठीक है। 9 × 27, 27 तो यही हो गया, 6 × 5 = 30, तो कितना हो गया 57 यूनिट हो गया। मतलब ये कितना करेंगे 57 यूनिट एक दिन में करेंगे 3 आदमी और तथा का मतलब और 6 औरतें मिलकर 57 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। तो टोटल यूनिट इतना है, तो आप क्या करेंगे 57 का इसमें भाग कर दो, दिन में क्या जाएंगे, ठीक है। 57 से डिवाइड कर दो, 19 × 57, 3 से डिवाइड करोगे 3 × 3 = 9, तो कितना आ जाएगा 15 यूनिट, ठीक है। 15 दिन आ जाएगा, सॉरी यूनिट नहीं दिन निकल के आएंगे अब। तो ये ऑप्शन है नहीं, ये है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 बच्चे एक कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, एक आदमी कोई भी काम है अगर एक आदमी लगा दो तब भी वो 44 दिन में कर पाएगा, या 2 औरत लगा दो तब भी 44 दिन में कर पाएंगे, या 3 बच्चे लगा दो तब भी उस काम को 44 दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, अगर एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा तीनों लगा दिए जाएं उसी काम पर तो कितना समय लगेगा, ठीक है। ये इसका वो है, इसकी भाषा है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो 1, 2 और 3, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है भाई। 1, 2, 3 का एलसीएम निकालोगे 6 आ गया, 6 यूनिट हो गया। अब ये भी 6 करना है, ये भी 6 करना है, ये भी 6 करना है। तो देखो आदमी कितनी वैल्यू हो गई 6, 1 में कितने से गुणा करें ये भी 6 हो जाए, 2 में कितने से गुणा करें ये भी 6 हो जाए, ठीक है। और 3 में कितने से गुणा करें ये भी 6 हो जाए, समझ गए, ये समझ में आ रहा है। देखो एक आदमी 6 यूनिट काम कर रहा है भाई, एक आदमी 6 यूनिट काम कर रहा है, या 2 औरतें 3 यूनिट काम कर रही हैं, ठीक है, एक दिन में। एक औरत 3 यूनिट काम कर रही है एक दिन में, जबकि एक बच्चा 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। टोटल वर्क निकालो यहाँ से। देखो एक आदमी 6 यूनिट काम कर रहा है तो आदमी तो एक ही है, तो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है तो 44 दिन में कितना ज़्यादा यूनिट होगा भाई। देखो एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है तो 44 दिन में ज़्यादा यूनिट करेगा, इस वजह से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 6 × 44, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आ गया टोटल वर्क। अब ये काम कराना किस पर है ये देख लो, ये कराना एक आदमी पर,
एक औरत पर और एक बच्चे पर, ये तीनों मिला के देख लो कितना हो गया। ठीक है, देखो आदमी कितनी यूनिट कर रहा है 6, औरत कितना यूनिट कर रही है 3, बच्चा कितनी यूनिट कर रहा है 2, 6 3 9 2 11, ये तीनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। एक कितने यूनिट काम करेंगे 11 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। तो टोटल यूनिट इतना है, तो कितने दिन में कर पाएंगे? तो एक दिन में कितना यूनिट हो रहा है 11, और यूनिट ज़्यादा है तो डिवाइड कर दो 11 से, 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड करो 11 चौक 44, तो 6 चौक 24, 24 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 क्वेश्चन देख लीजिए। 10 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 12 औरतें इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ठीक है, तो 15 आदमी 6 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो यहाँ पे भी यहाँ दिया है 10, यहाँ पे भी 10। ठीक है, तो समय तो बराबर है। ठीक है, जब समय बराबर होगा तो ये 10 और 12 कितनी है? 10 औरतें 12 औरतें, 10 आदमी हैं और 12 औरतें, इनका एलसीएम ले लो। 10 और 12 का कितना एलसीएम आ गया? 60 आ गया। ठीक है, तो आदमी की वैल्यू क्या लगा दूं जो कि ये 60 हो जाए? 6। औरत की वैल्यू क्या लगा दूं ये 60 हो जाए? तो 5। समझ में आ गया? ये अगर देखो, अगर यहाँ 10 है यहाँ 10 है, अगर समय बराबर नहीं होता तो मैं क्या करता कि इनका एलसीएम ले लेता दिनों का। ठीक है, दिन यहाँ पर बराबर है तो इस वजह से इनका एलसीएम ले लिया 10 और 12 का। इनको बराबर कर दो, क्योंकि टाइम तो बराबर है ही है, तो इनको बराबर कर दो। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क देखो कितना हो गया। एक आदमी 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 आदमी है, तो एक आदमी 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 आदमी कितने यूनिट काम करेंगे एक दिन में? 60 यूनिट काम करेंगे। कितने दिन में? एक दिन में। और एक दिन में हो रहा है तो 10 दिन में कितना हो जाएगा? तो 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो एक आदमी 1 यूनिट काम कर रहा है, एक आदमी 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 आदमी 60 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं काम? 10 दिन में। तो 10 का गुणा कर लेंगे, यहाँ पर टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब ये काम कराना किस पर है ये देख लो, ये रहा 15 आदमी 6 औरतों को कराना है। आदमी की वैल्यू क्या निकल के आई? 6। औरत की वैल्यू क्या निकल के आई? 5। ठीक है, देखो 15 छक्के 90, 90 तो ये हो गया, और 6 पंजे 30, 120 यूनिट काम हो गया कि नहीं? देख लो 15 छक्के 90 और 6 पंजे 30 जोड़ दोगे कितना हो गया? 120। 15 आदमी 6 औरतें मिलकर 120 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। ठीक है, और टोटल यूनिट ये रहा, इसको कराना है तो 120 का डिवाइड कर दो इसमें, इससे ये कैंसिल। ठीक है, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया? 5। तो कौन सा आंसर सही है? तो सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 36 क्वेश्चन देख लीजिए। 8 बच्चे तथा 12 और आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि एक निश्चित कार्य को करने में प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से 2 गुना समय ले। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे एक बात देख लो, आदमी और समय मतलब दिनों में उल्टा संबंध होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देख लो, तो 12 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात कह रखी है प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से कितना समय ले रहा है? 2 गुना समय। तो इसका मतलब क्या है? ये टाइम ज़्यादा ले रहा है तो काम कम करके दे रहा होगा, सीधी सी बात है भाई। प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से 2 गुना समय ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आदमी ज़्यादा काम कर रहे हैं, बच्चे कम काम कर रहे हैं, जब ही तो बच्चे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं काम करने में। ठीक है,
तो प्रत्येक बच्चा दुगना समय ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चा एक क्यारी काटेगा तो आदमी 2 क्यारी काटेगा। मतलब बच्चा अगर एक काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा, तो आदमी 2 यूनिट काम करेगा। ये है, ठीक है। अब देख लो 12 बच्चे तथा 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। बच्चा कितना काम कर रहा है वो देख लो, एक यूनिट काम कर रहा है। आदमी कितने यूनिट काम कर रहा है वो देख लो, 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है, अब ये देखो एक बच्चा 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 8 बच्चे तो 8 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, 8 यूनिट तो ये हो गया। एक आदमी 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक, एक दिन में, तो 12 दिन में कितने कर दो, 24 यूनिट। 24 यूनिट तो ये हो गया, 8 यूनिट ये हो गया, तो 24 और 8 कितना हो गया, 32 हो गया। 32 यूनिट काम ये कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 32 यूनिट। कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में। 32 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है। काम कितने समय चला है, 9 दिन में ख़त्म हो रहा है। देख लो 9 दिन में काम समाप्त होता है। तो एक दिन में हो रहा 32 यूनिट, तो 9 दिन में टोटल वर्क निकाल लो। ठीक है, टोटल वर्क निकालोगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना। एक दिन में जब 32 यूनिट काम कर रहे हैं तो 9 दिन में ज़्यादा यूनिट काम करेंगे, ये टोटल काम आ गया। ठीक है, अब ये काम कराना किस पर है ये देख लो। फाइनल ये कराना है भाई 12 आदमियों पर कराना है, जबकि एक आदमी 2 यूनिट काम करके दे रहा है। कितना यूनिट काम करके दे रहा है, 2 यूनिट काम करके दे रहा है एक दिन में। तो 12 आदमी कितने यूनिट काम करके देंगे, 24 यूनिट। कितने दिन में, एक दिन में। टोटल यूनिट ये रहा। देखो एक आदमी 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, एक दिन में, तो 12 आदमी एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे। जब एक आदमी 2 यूनिट कर रहा है तो 12 आदमी 24 यूनिट काम करेंगे, एक दिन में ही करेंगे। ठीक है, और टोटल यूनिट ये रहा, तो इसमें कर दो डिवाइड, क्योंकि ये काम कराना हमें 12 आदमियों पर। ठीक है, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो कितना समय हो गया, 12 दिन लगेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 क्वेश्चन है। 2 आदमी तथा 3 औरत किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहते हैं 2 आदमी तथा 3 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 4 आदमी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 आदमी तथा 3 औरत मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, देखो कोई एक काम है, किसी कार्य को, काम कितना है, एक है, कोई भी है, 2 आदमी और 3 औरत दोनों लगा दिए जाएं इसी काम पर, तो 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 4 आदमी इसे 10 दिन में, कहने का मतलब या तो इनको लगा दो, 2 आदमी लगा दो या 3 औरत लगा दो, मतलब 2 आदमी और 3 औरत दोनों को लगा दोगे तो 10 दिन में ख़त्म हो रहा है, या 4 आदमी लगा दोगे तो भी 10 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये काम तो वही है, जहाँ काम यहाँ हो रहा था उतना ही काम यहाँ पे हो रहा है, तो टोटल वर्क बराबर है। ठीक है, TW फाइंड कर लो टोटल वर्क। 2 मैन प्लस 3 वोमेन कितना यूनिट, ये एक दिन में कर रहे हैं इतना काम। ठीक है, किसी काम को 10 दिन तक काम किया तो 10 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, समझ में आ गया, बराबर। अब ये 4 आदमी इसे 10 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब 4 आदमी 4 मैन कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 10 दिन में। यहाँ तक ख़त्म है, 10 से 10 ख़त्म हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, 2 मैन प्लस 3 वोमेन इक्वल टू 4 मैन। यहाँ तक समझ में आ गया।
2 मैन को इधर ले जाओ, 3 वोमेन इक्वल टू 4 मैन माइनस 2 मैन, ठीक है। तो ये 3 वोमेन इक्वल टू 2 मैन। तो वोमेन कितना काम कर रही है भाई? 2 यूनिट। मैन कितना कर रहा है? 3 यूनिट। टोटल वर्क निकाल लो। क्या निकाल लो? टोटल वर्क। देखो चाहो तो आप एम और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर लगा के टोटल वर्क यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करो, एम की वैल्यू 3 लगा दो यहाँ पर। एम की वैल्यू कितनी लगा दो? 3 लगा दो। जब 3 लगा दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क आ गया 4 × 3 × 10। यहाँ तो बात क्लियर। 7 12 120 यूनिट हो गया। अब ये काम कराना किस पर है ये देख लो, ठीक है। देखो 3 आदमी और 3 औरत, इन दोनों पे कराना है। एक आदमी कितना यूनिट काम कर रहा है वो देख लो। एक आदमी कर रहा है 3 यूनिट, एक औरत कितना कर रही है? 2 यूनिट। समझ में आ गया? एक आदमी कितना कर रहा है? 3 यूनिट और ये औरत 2 यूनिट, ठीक है। तो कितना हो गया देख लो। तो 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 9 × 6 = 15 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है। मतलब ये 3 आदमी 3 औरत मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे? 15 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। टोटल यूनिट कितना है? इतना है। तो इसमें डिवाइड कर दो, ये काम ही तो कराना है इन पर, ठीक है। 15 से डिवाइड कर दो तो 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया और 4 दूनी 8। तो 8 दिन आ रहा है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया? 8 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको एक और तरीके से बताते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा एक तरीके से और बताते हैं और तब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। और आप 37 ही क्वेश्चन कराएंगे और इससे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो देखो 2 3 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। 12 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो 12 एलसीएम आ गया। तो ये वैल्यू भी 12 बनानी है हमें। ये वैल्यू 12 बनाओ। तो कितना हो गया? एच की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो गई कि नहीं? तो यहाँ 3 आ गया। तो औरत की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 3 दूनी 6। औरत कितना यूनिट काम करेंगी? 6। तो ये 6 बनाना है। तो औरत की वैल्यू कितनी लगा दो? 2। ठीक है। टोटल वर्क आपको निकालना है। एक आदमी 3 यूनिट काम कर रहा है तो 4 आदमी 12 यूनिट काम करेंगे। तो 12 एक दिन में करेंगे, 10 दिन में 10 का गुणा कर दो। ठीक है। ये जो काम है किस पे कराना है? इन पर कराना है। तो 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6, 15 यूनिट एक दिन में होगा। तो 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 × 4 = 12, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।